बहन दोस्तों, सैनिकों पर लगेगा टैक्स को लेकर भड़क गए हैं हमारे अधिकारी, जेसीओ और जवान। दोस्तों, आपसे ये मैं बात करना चाहता हूं, आज चाहे सोशल मीडिया हो, पॉडकास्ट हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, हमारे सेना के अधिकारी बढ़ चढ़कर उन नीतियों का विरोध करते हैं जिसमें हमारा देश कमजोर हो रहा है, हमारी सेना कमजोर हो रही है और सैनिक के मनोबल पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भारतीय सैनिक को हर मंच, हर रैली और हर पोस्टर पर देश का नायक कहा जाता है, लेकिन यूनियन बजट 2026-27 की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग कहानी कहती है। सरकार गर्व से कहती है कि डिफेंस बजट ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, लेकिन उसी बजट में चुपचाप डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स छूट को सीमित कर दिया गया। यानी जो सैनिक युद्ध में घायल हुआ और फिर भी देश की सेवा करता रहा, उसे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से दंडित किया जाएगा। जिस जवान ने देश की रक्षा में अपनी सेहत खो दी, उसे कहा जा रहा है कि उसकी डिसेबिलिटी तभी तक मायने रखती है जब तक वो इनवैलिडेटेड आउट ना हो, ना कि तब जब उसने पूरी हिम्मत और बलिदान के साथ पूरा कार्यकाल निभाया। और इन बातों का खंडन करते हैं और जोर शोर से कहते हैं, और वो व्यक्ति कहता है जिस व्यक्ति ने सीने पे गोलियां खाई हैं, चाहे वो हमारे जवान कमांडो हों, चाहे वो हमारे अधिकारी हों, या स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी हों, जिन्होंने पूरा जीवन 30-30, 35-35 साल किया, कई ऑपरेशन लड़े। आप देख सकता हूं मैं, बहुत सारे कर्नल साहब हैं, वो कहते हैं, वो लीडरशिप की भी परिभाषा देते हैं कि सेना का असली लीडर वही होता है जो आगे चले। यदि सीओ मैं हूं तो मुझे आगे दौड़ना पड़ेगा, आगे पहले उठना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, गोली भी आगे खानी पड़ेगी। ऐसे हमारे बहादुर जो आज दुनिया को बता रहे हैं कि नहीं, भारतीय सेना स्पेशल है। क्योंकि ये स्पेशल बातें कहते हैं, दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इस सामान को सही दिशा और दशा देना हमारा काम। अब ये साहब बिल्कुल कह रहे हैं कि जैसे ही बजट के अंदर आपने देखा होगा, यानी डिसेबल सोल्जरों की दो परिभाषा बना करके हमें टैक्स के दायरे में खींचने की कोशिश की जा रही है, हमारी पेंशन को टैक्स के दायरे में खींचने की पेंशन का जाए। उन्होंने कहा है जहां दुनिया में सैनिकों की रेस्पेक्ट होती है, सैनिकों की वाहवाही होते हैं, ये लोग भी नेतागिरी हमारे ऊपर पूरी कर लेते हैं, लेकिन इन्हें जहां भी मिल रहा है मौका, जहां भी सुराग मिल रहा है, वहां से सोचते हैं कि इनके पैसे, इनके वेलफेयर को कम किया जाए। यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के जो सरकार की नीति और नीयत है वो सामने आई जाती है। और यहां पर भी ऐसी एक जो नीति इन्होंने बनाई, उससे नियत का पता चल रहा है कि ये डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करना ही चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। दुनिया के कई देशों में डिसेबल सैनिकों की पेंशन पूरी तरह सुरक्षित है, स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होती हैं, वेटरन्स की देखभाल राष्ट्रीय कर्तव्य मानी जाती है, जबकि भारत में बहादुरी सिर्फ भाषणों में पूजी जाती है। असली आर्थिक सम्मान के समय सैनिकों को सिर्फ खोखली बातें मिलती। हर सरकार के नेता सेना के नाम पर वोट लेते हैं, तिरंगे में खुद को लपेटते हैं और राष्ट्रवादी छवि बनाते हैं, पर जब बात सैनिकों के वास्तविक देखभाल की आती है तो वही नेता पीछे हट जाते हैं। और सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि इस देश का हर सांसद और विधायक हर कार्यकाल के लिए अलग पेंशन लेता है, भले ही उन्होंने सिर्फ एक दिन भी पद संभाला हो, जबकि दशकों तक लड़ने वाला डिसेबल सैनिक टैक्स, नियमों और उपेक्षा का बोझ उठाता है। यह तुलना दिखाती है कि बलिदान सिर्फ तब तक याद रखा जाता है जब तक राजनीतिक रूप से उपयोगी हो, उसके बाद वो बजट का बोझ बन जाता है। एक डिसेबल सैनिक रिटायरमेंट के बाद भी डिसेबल रहता है, और जो राष्ट्र अपने सैनिकों को भूल जाता है वो अपनी नैतिक दिशा खो देता है। बजट, पैसे, ये तो बहुत देर की बात है। अब इसकी डबल परिभाषा, यानी दो परिभाषा, एक इनवैलिड आउट है उसको टैक्स से छूट है, और जो पूरी सुपरिटेंडेंट सर्विस करके आता है उसको टैक्स देना पड़ेगा। वन रैंक वन पेंशन बनाया, उसमें दो भाग कर दिए, यानी 2014 से पहले और बाद में कर दिया। यानी उन्होंने जवान सेना में एक अग्निवीर बना दिया, एक सिपाही बना दिया। एक्स ग्रुप है, उन्होंने 2000 बाद उसको भी दो कैटेगरी में बांट दिया। यानी हर जगह ये बांटे जा रहे हैं, हर जगह इस तरीके का कह रहे हैं, और इन सब का कारण सिर्फ पैसा है। यानी डिसेबल सोल्जर पर टैक्स, पैसा। ओआरओपी 2014 के बाद बंद कर दिया, पैसा बचाना। जवान को अग्निवीर और दो सोल्जर, पैसा बचाना। एक्स ग्रुप को कहीं 3600, कहीं 6200, किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा बचाना। कौन कर रहा है? सेना कर रही? नहीं, ये नेता कर रहे हैं, और उनके पीछे बैठे हैं जो घाघ, वो बताते हैं कि यहां संभावना है, यहां पैसा कम कर दो, ये बाहर नहीं दिखेगा। वक्त बदल गया है, लोग जाग गए हैं, और आपके सामने रखेंगे चीजों को कि सोल्जर की रेस्पेक्ट कहने की नहीं है, आपको जमीन पे आके करनी पड़ेगी। तो आप इन वीडियो जो एक सर ने वीडियो डाला है, इसके ऊपर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? धन्यवाद।